भाई दीपेंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ और बाद में संदीप भाई धन्यवाद करेगा लास्ट में हमारा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये कार्यकर्ता बैठे हैं आपके साथ, मैं सच्ची बताता हूँ, ऐसे कार्यकर्ता मेरा बेटा भी मदद नहीं कर सकता, उससे ज्यादा ये लोग मदद करते हैं। कभी एहसास नहीं होता मैं अकेला हूँ और आपका हाथ ऊपर होने के बाद में मुझे महसूस ही नहीं होता। मैं आप विश्वास दिलाता हूँ, जो 20 तारीख की आपकी रैली है, 20 तारीख की रैली में मैं वादा करता हूँ, जैसे भिवानी में अपना रिकॉर्ड पौड़ी के तोड़ा था, उससे ज्यादा आदमी लेके जाओगे पौड़ी के हल्का शाम मेहनत करके। अब मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले नारे लगा के, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। भाई माफी भी चाहूंगा भाई साहब, जो आज आपने जो आई फलू है, सारी चीज है, करते हैं आप, ठीक है, आपकी भी चिंता ना करो, छुट्टी में बिठा लेंगे आपने। राम राम जी सबको, राम राम जी। और इससे पहले मैं अपनी बात करूं, जब दुखनी आई हुई है तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, किसी को कहना रह गया हो भाई, मैं सबसे ये आग्रह है कि भाई अपनी सेफ्टी जरूर रखना। भाई राम नमस्ते से काम चल जाए तो नमस्ते करना, फिर भी किसी कोई भाई नहीं मानता हो तो फिर बाद में जाके कोई हाथ अपना धो लेना भाई। ये मैं अपनी तरफ से, आज से करीब 1-1.25 महीने पहले भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम, वो जो रैली थी, वो रैली नहीं थी, बड़ी सभा के रूप में मैं रिकॉर्ड उसकी सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो आपकी मेहनत थी, आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोग पहुँचे भिवानी और भिवानी के अंदर एक इतिहास रचा गया। और साथ में जो आज का हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन का लक्ष्य है कि 20 अगस्त, यानी कि आज 17 है, 2 दिन के बाद 20 अगस्त को हिसार में, क्योंकि ये लोकसभा वाइज प्रोग्राम चल रहे हैं, 8 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर कार्यक्रम हो चुके हैं और हर लोकसभा में पिछली से बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अब अगला यानी कि 9वीं लोकसभा का प्रोग्राम हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिसार में है। भिवानी खेड़ा हल्का वो हल्का है जिसकी दुगनी जिम्मेदारी थी, भिवानी लोकसभा की भी जिम्मेदारी थी और हिसार लोकसभा की भी जिम्मेदारी भिवानी खेड़ा की हल्के की। तो भाई मैं आपसे पूछना, न्योता भी देना चाहता हूँ और बेहिचक आपसे हम साथ भी आज मांगने आए, क्योंकि इस लड़ाई में आपके साथ की जरूरत है। बीजेपी से लड़ रहे हैं, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश को दोबारा से विकास की खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक ऐसी पार्टी से और ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, चंडीगढ़ में भी उनकी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, 2 पार्टियां, 2 सरकारें, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी उनके पास है। हमारे पास कुछ है, तो आपका दिया गया हौसला और आपका आशीर्वाद हमारे पास है और उस आधार पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बेझिझक आपसे साथ में भी आज दोबारा से 20 तारीख, क्योंकि अब रह गए 6 महीने लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के 2-4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव, चुनावी साल में चले गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भिवानी के अंदर भवानी खेड़ा हल्के ने और आप सभी ने जितना योगदान दिया था, मैं रामकृष्ण जी आपसे पूछना चाहता हूं और आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई हिसार में भवानी खेड़ा का योगदान हिसार के 9 हल्कों पे टॉप पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं आज ये पूछने रहा हूं, क्योंकि आपसे साथ की जरूरत है। आपका साथ मिलेगा तो हमारी, मैंने जैसे कहा, इनके पास तो बहुत कुछ है, हमारा तो जो है, हमारी तो गाड़ी में तेल तब खलता है जब आप वहाँ पे पहुँचते हो और आपके वहाँ पे हाजिरी होती है, तो विपक्ष को मजबूती मिलती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भिवानी के अंदर जिस तरह से रिकॉर्ड रैली हुई पिछले महीने और ईद हिसार के अंदर जो
माहौल बना है और जो उम्मीद की जा रही है कि हिसार में उससे भी भारी हिसार के अंदर भिवानी का रिकॉर्ड हिसार में टूटेगा, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ ये अब 6 महीने रह गए। अभी तक तो हम प्रोग्राम करते रहे विपक्ष आपके समक्ष, हम लोगों की, क्योंकि सत्ता पक्ष जब लोगों को भूल जाए, जनता को भूल जाए, तो विपक्ष जनता की आवाज उठाने का काम करे। पिछले 3 साल से हमने ये प्रयास किया था कि जो भी जनता की समस्याएं थी, नौजवान की बेरोजगारी की समस्या थी, हर घर की महंगाई की समस्या थी, प्रदेश में सीटी का मुद्दा था, किसान का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा था, खिलाड़ियों का मुद्दा था, 100 गज के प्लॉट का मुद्दा, हर मुद्दा हम उठाने का काम करें, विपक्ष की भूमिका निभाएं। और इसीलिए हमने नाम रखा था विपक्ष आपके समक्ष। मगर जब 20 को हिसार में भिवानी का रिकॉर्ड टूट गया तो विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहेगा, वो हो जाएगा विकल्प आपके समक्ष। हरियाणा में विकल्प कांग्रेस पार्टी आप लोग के साथ और समर्थन से हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक विकल्प के रूप में मैं ये मानता हूं कि आज बदलाव जरूरी है, विकल्प जरूरी हरियाणा के अंदर, क्योंकि 9.5 साल की खट्टर सरकार में जो काम किए गए वो आपके सामने, बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ ये सरकार बनाई गई थी। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में 10 साल। अगर हम याद करें 10 साल कांग्रेस सरकार को, तो 10 साल हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे के राज्यों में हरियाणा गिनती होती। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा नंबर 1 पे माना जाता था। किसान के हकों के फैसले में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के 2200 करोड़ के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में गिरफ्तारी और जमीन नीलामी के काले कानून को समाप्त करने की बात हो, चाहे किसान के फसल के भाव को सुनिश्चित करने की बात हो, पूरे देश में हरियाणा का जिक्र था 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही। ऐसे ही चाहे गरीब की कल्याणकारी योजना हो, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, छत्तीस बिरादरी के हमारे गरीब परिवार, चाहे 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, देश में या तो इंदिरा जी के समय पूरे देश के अंदर ये 100 गज के प्लॉट का गरीब आदमी को प्लॉट का फैसला है। उसके बाद अगर किसी प्रदेश के अंदर एक उदाहरण, देश में हरियाणा नहीं, देश की तमाम सरकारों में 75 साल में अगर प्रदेश सरकार में अगर 100 गज के प्लॉट का फैसला किया गया तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 100 गज के प्लॉट का फैसला यहाँ पे किया। और